बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसके अंदर जाहिर बात है कुछ शख्सियात का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरे के पूरे इस मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं। अगर उनमें से कुछ ऐसी शख्सियात जो बड़े प्रोमिनेंट ओहदों के ऊपर मौजूद हैं, उनमें से एक शख्सियत को किसी बड़ी कार्रवाई के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया जाए और वो कार्रवाई भी ऐसी हो जो पूरे के पूरे मुल्क का और पूरे निजाम का जो मंजरनामा है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी सिचुएशन है, उसको तब्दील करे, तो फिर ये मानी तो रखता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आखिर ये कैसे हो रहा था, ये फिक्सिंग कैसे चल रही थी, ये फिक्सिंग कौन कर रहा था कि ये अचानक से सारा मामला हो गया है। पहले नंबर के ऊपर तो मेरे पास ये खबर है और दूसरे नंबर के ऊपर चल के जरदारी साहब ने जुआ अपनी तरफ से खेलने की कोशिश की, लेकिन वो जुआ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब जरदारी साहब का ये जुआ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ऐसे में एक अकेला आदमी जो इस वक्त डट के खड़ा है उसको डराने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज इलाही की बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरे के पूरे इस निजाम को, जिसके बारे में खान साहब कहते हैं कि ये माफिया है, उस माफिया को, उस पूरे निजाम को कैसे रोका है, डट के खड़े हैं, ललकारा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उसके बाद आज तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर। वो किस तरह से, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद पंजाब असेंबली का जो इस वक्त इजलास है उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे कि बजट वहां पेश नहीं हुआ। और उसके बाद अवाम तैयार हो जाए, अवाम के लिए एक और सरप्राइज की तैयारी गवर्नमेंट ने कर दी है, वो किस तरह से, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। इस वक्त सिचुएशन अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखेंगे, अगर हालात को समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आज हमने आपको स्टॉक मार्केट के मुतालिक बताया, जिस तरह हमने आपको डॉलर्स के मुतालिक बताया, जिस तरह से हमने आपको जो तमाम पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी दोस्त हैं उनका इस हुकूमत की जानिब रद्द-ए-अमल या तर्ज-ए-अमल क्या है, उसको देख के अगर आप सिचुएशन को थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंस रखते हूं तो आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये शायद आप इस वजह से नहीं देखेंगे कि इमरान खान इस गवर्नमेंट को नहीं चलने दे रहे, या आप ये नहीं समझेंगे कौन इसके साथ है। आप समझेंगे कि गवर्नमेंट, ये कंपनी डिलीवर करती हुई नजर नहीं आ रही। जब आप डिलीवर नहीं करेंगे और आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए फिर क्या है, फिर इलेक्शन ही है। इलेक्शन के अलावा तो गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। लेकिन अब जबकि सबको एहसास हो चुका है इलेक्शंस होने हैं, खान साहब भी जरा इसलिए कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कर ले, अपने वजन से गिर रहे हैं तो ठीक है, गिर लेने दो। अपने कारकुनों को मार क्यों पड़वानी है, उनकी गिरफ्तारियां क्यों करवानी है, ये सारा कुछ क्यों करना है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जब इलेक्शन होना ही होना है और हालात ये सब कुछ बता रहे हैं, तो अब इसका मतलब फिर ये होगा कि उस हवाले से काम किया जाए जिसमें खान साहब को नॉकआउट किया जा सके। क्योंकि खान साहब तो 2/3 मेजोरिटी का दावा भी कर रहे हैं और ख्वाब भी देख रहे हैं, उनके हामी भी यही कह रहे हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त रूज के ऊपर है, तो उनको 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब ये सारी सिचुएशन है तो अब वो काम शुरू हो गया है। लेकिन मसला ये है कि ये सारे का सारा सिलसिला जो करने वाले थे वो पकड़े गए। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल क्या है, नून लीग का मसला क्या है। नून लीग का मसला यह है कि वो जाहिरन आपके सामने फेयर प्ले खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंपायर्स को साथ मिलाते हैं, वो पूरी गेम को फिक्स करते हैं और उसके बाद खेलते हैं। और उसके बाद अब सवाल भी नहीं उठा सकते, आप कहते हैं हाँ जी ये तो बिल्कुल फेयर हुआ है, लेकिन बेसिकली वो जो मैच वाले होते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं। अब इसमें इस इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है, अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो वो कौन है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। तहरीक इंसाफ उनके ऊपर एतमाद का इजहार करती है, लेकिन खान साहब ने एक एतराफ जरूर कर लिया जो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल और इस सारे मंजरनामे को जरा समझने में आसानी पैदा करता है। खान साहब ने क्या कहा, खान साहब ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं हो रहा था और ऐसे में एस्टैब्लिशमेंट ने एक नाम तजवीज किया, उस तजवीज करदा नाम के ऊपर दोनों का इत्तेफाक हो गया। यानी वो हुकूमत या ऑपोजिशन से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के नाम के ऊपर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया और उसका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। अब सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान, उससे पहले आपको खबर दे दूं, अभी हल्का बनियों वाला मामला, उसके बाद वोटर्स लिस्टों का मामला आया तो रद्दोबदल आया। रद्दोबदल से मुराद क्या है, आपका वोट है लाहौर के मॉडल टाउन में, वो वोट उठा के शादरा फेंक दिया गया। आपका वोट है शादरा में, उठा के वो आगे कहीं और किसी इलाके में
फूल नगर में या इस्लामपुरा में, मुगलपुरा में, कई दूर दराज जहां पे आपकी फैमिली के वोट्स को डिवाइड कर दिया गया, खासकर जहां पे तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है, और वो जो जरा अपर क्लास के या पढ़े लिखे लोगों के इलाके हैं, या एक ऐसे इलाके जरा पोश इलाके जिनको आप कहते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है और इस तरह से एक रुझान होता है अगर आप वोटर्स को देखेंगे तो। इस सारी सिचुएशन के दौरान अब हुआ क्या है, अब और फिर आपको याद होगा कि जो रिजर्व सीटें हैं पंजाब वाली, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला, फिर नेशनल असेंबली के अंदर जो इनके मुनहरिफ अरकान, बागी अरकान है, उनको डीसीट करने का मामला, तो खान साहब ने आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। अब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इनके बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि ये हर वीकेंड के ऊपर शरीफ खानदान से मिलने जाते हैं। शरीफ खानदान से मुराद मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ हैं, और मिलने के बाद वहां से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद के ऊपर आगे सारे काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज इमरान खान ने भांडा फोड़ दिया है कि ये हर वीकेंड के ऊपर मुलाकात के लिए जाते हैं। अब इस बारे में सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तरदीद करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, वरना उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा। और फिर जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि वो नून लीग के बंदे हैं, वो मजीद जो है लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये तो मामला फिर गड़बड़ है। अब खान साहब ने जरा एक और भी बात की। खान साहब ने कहा इंडिया आज भी रूस से तेल भी खरीद रहा है, हथियार भी खरीद रहा है, तेल की कीमतें भी कम कर रहे हैं। जरा हमारी हुकूमत जुर्रत करे, हिम्मत तो करे, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इस चक्कर में हैं कि अमेरिका हमें किसी तरीके से माफ कर दे। अच्छा, उसके चक्कर में आपको लगेगा ये गवर्नमेंट के रवैये से, उनकी बातों से, नहीं जी हर चीज कंट्रोल में है, हर चीज मामूल के मुताबिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर परेशानी नहीं है, अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक है, तो ये गैर मामूली मुलाकातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब सब लोग? जरदारी साहब जो हैं वो पहुंचे हैं जनाब आज चौधरी शुजात साहब के पास, और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। आपने देखा उनके कदमों को या उनके घुटनों को हाथ लगा रहे थे, अहदो पैमान किए गए हैं, और शुजात साहब ने भी कहा जी ये हम हुकूमत के हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं, हर हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे। असल मसला क्या है? असल मसला ये है, ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज जो कह रहे हैं चौधरी शुजात से कोई मसला नहीं है, तो उनको जरा कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको डिवाइड करना चाहते हैं। चौधरी मोहन सलाई के बारे में इन्होंने कहा जी हम उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करना चाहते हैं। चौधरी मोहन सलाई ने कहा बिल्कुल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरा धमका के मैं खान से अलग नहीं किया जा सकता। फिर आज सारे दिन से प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर करवाया जा रहा है, किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने जी शादी कर ली है 22 साल। आप मुझे ये बताएं, ये इतने ज़र्फ वाले लोग हैं कि अगर किसी शख्स की जाती जिंदगी से अगर शादी किया तो वो गलत नहीं है, शरीयत के ऐन मुताबिक है। अगर वो चलें जी आपके अखलाकी बुनियादों के ऊपर आप उसको जज भी करना चाहें, तो ये आपको लगता है कि अब तक वो चीजें लीक ना कर चुके थे, मार्केट में फेंक ना चुके थे, तो ये प्रोपेगेंडा है प्रेशराइज करने का, लेकिन वो हो नहीं रहे, जिसकी वजह से पंजाब असेंबली का आज का इजलास कोशिश ये थी मैनेज करने की, लेकिन पंजाब असेंबली का इजलास नहीं होने दिया, ना अपोजिशन ने ना स्पीकर ने। इजलास शुरू हुआ और वहां पे तारड़ साहब बैठे थे, वहां पे जो मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने कहा कि जी एक अजनबी बैठे हुए, जिस पे सार्जेंट एट आर्म्स जो है उनको बुलाया गया, कहा तारड़ को निकालें। राना मशहूद ने कहा नहीं जी आप हमें 5 मिनट दे, वो चले जाते हैं, आप सार्जेंट एट आर्म्स को पीछे हटाएं। का नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया और अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। आज 13 तारीख को पंजाब का इजलास जो है उसमें बजट पेश नहीं हो सका। अब अमली तौर पर वजीर आला पंजाब को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद उनको बनता ही नहीं है उनकी हुकूमत रहना, और मुल्कों में ऐसा ही होता है। लेकिन ये ऐसे आप जरा कौमी असम्बली का अहवाल देखें, बजट के ऊपर अपोजिशन लीडर को जब फ्लोर दिया गया तो अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो साबिका हुकूमत से मुराद उनकी अपनी पार्टी है, जो वो कहते हैं कि जनाब मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा हूं, उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे, और हर फिक्रा बोलने के बाद वो वजीर आजम की सीट की तरफ देख रहे थे जहां से टिकट लेना है। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है मुल्क के साथ? और फिर उसके बाद तकरीर खत्म हुई तो ख्वाजा आसिफ ने जाके थपकी दी कि शाबाश, हम जो चाहते थे आपने वही किया। लेकिन पंजाब में लग रहा है कि वजारत आला हाथ से जा रही है। जरा खबर और सुन लीजिए, अब हम तैयारी पकड़ ले। आज मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी 1900 रुपए पेट्रोल के ऊपर, 53 रुपए डीजल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, और जुलाई के महीने तक ये खत्म करनी है, जिसका मतलब ये है कि जुलाई के महीने तक 1900 रुपए पेट्रोल और 53 रुपए डीजल तो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमें IMF ने कहा ये खत्म करोगे तो उसके बाद ही पैसे मिल सकते हैं। ये है तजर्बाकार, भुगतें जरा इनको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।